आचार्य अकलंग स्वामी ने लगी स्त्री में एक विशिष्ट विषय खोला। पीयूष ये सुनो, ये दार्शनिक दृष्टि, और अकलंग ने जो दार्शनिक दृष्टि दी है वो व्यवहारिक, अब व्यवहारिकता नहीं दी। कुछ लोग अब व्यवहारिक बोल देते हैं ना, उससे लोगों को शंकाएं खड़ी हो जाती हैं। अब व्यवहारिक, आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, चलती नहीं, फिरती नहीं। अब व्यवहारिक व्याख्या, अब व्यवहारिक व्याख्या, व्यवहारिक व्याख्या कैसे करेंगे आप? और ये विषय भी बोलना है, शुद्धात्मा खाती नहीं, पीती नहीं, चलती नहीं, फिरती नहीं, निश्चय न से। व्यवहार न से कर्मबद्ध आत्मा खाती भी है, पीती भी है, चलती है, फिरती है, ठीक है, सोती भी है। आत्मा न कि पुद्गल। और सब तुम पुद्गल में लगाओगे तो चैतन्य का विवाह धर्म क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जो बच्चों को तुमने जो रट्टू ताक बना दिया है, और फिर बाद में उन्होंने पढ़ाई की नहीं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा दिया और बाद में बड़े हो गए, सो खोटे काम करते मिले गए, पर मुख में वही रखा, खाती नहीं, पीती नहीं, चलती नहीं, फिरती नहीं, सोती नहीं, भोग नहीं भोगती, ये रटा दिया और पूर्ण बिगड़ चुके बच्चे। छोटे में जिन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया, ब्रह्मचारी बना दिया, हाँ छोटे में ना समझ अवस्था में, और फिर उन्होंने शादी कर ली जैसे उनको समझ आई। तो समाज ज्ञान की बढ़ना चाहिए था, अज्ञान की बढ़ गई। मैं बार बार कहता हूँ उन माता पिता से, छोटे छोटे बच्चों को तुम संस्कार अच्छे दो, पर एकदम तुम उन्हें ब्रह्मचारी मत बनाओ, उनको विवेक जगने दो। नहीं, विवेक जगने दो ना। आप उनका विवेक जग नहीं पाता, इसके पहले आप उनको विचारों को फंसा देते, फिर वो कुंठित हो जाते हैं। या तो कुंठित होकर छुप के पाप करेंगे, और या फिर छोड़ के शादी कर लेंगे, ठीक है। तो ये आचार्य संबंध आचार्य अकलंग स्वामी ने ज्ञान के ऊपर, जो तुम श्रद्धा से बोल पड़ते ना, श्रुत ज्ञान ऐसा ही है, नहीं, तुम्हारे श्रुत ज्ञान में भी अप्रमाणिकता होती है। वो आज समझा रहे, श्रुत ज्ञान में भी अप्रमाणिकता होती है। सम्यक दृष्टि के श्रुत ज्ञान में भी अप्रमाणिकता हो सकती है। सम्यक दृष्टि के श्रुत ज्ञान में अप्रमाणिकता हो सकती है। ध्यान दीजिए, मेरी बात पर इधर गौर करो। आप मुनिराज हो निसंग सागरिए, आप मुनिराज हो जैन सागरिए। अब मुनिराज हो तो सम्यक दृष्टि तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या तुम्हारे ज्ञान में संशय नहीं आ सकता? पहले सुनो ध्यान से। बोले संशय ज्ञान आ जाएगा तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे, अप्रमाण हो जाएंगे। अब सुनिए, फिर तुमको कितने गहरे में जाने पड़ेगा। अनंतानंदी के साथ संशय होगा तो मिथ्यात्व में जाओगे, तो अज्ञान तुम्हारा होगा। करना योग लेके आओ, प्रतीक्षा प्रति सारे कसाय को लेके आइए आप। ज्ञान मार्गणा में कषाय मार्गणा देखिए। ज्ञान मार्गणा में इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा में ज्ञान। अब तुम सही सब कह रहे हो, अब मैं आपको समझा रहा हूं गहरे में, आप सुन ध्यान से। फिर संशय, एकदम मिथ्या दृष्टि मत बोल देना किसी व्यक्ति को। तज्जन्य संशय, जैसे कि विपरीत भी हो सकता है। दोष है ना संशय। अब वही तो समझने आपको, इधर देखो मेरी तरफ। अनंतानंदी जीव संशय को प्राप्त हो रहा है तो मिथ्यात्व के साथ संशय जाएगा उसका। सोमी देखो, सोमी संशय का सोमी कौन सी कसाय में है? भाषा चेंज कर रहा हूं मैं पूरा धबला जय धबल से बोल रहा हूं। संशय ज्ञानी कौन सी कसाय का सोमी इस समय? संशय ज्ञानी कौन से आवृत्ति का सोमी इस समय? आ रहा विषय? हाँ, तो वो क्या ना, सठखंडागम में बहुत कठिन कुछ भी नहीं है। सठखंडागम ग्रंथ में कठिन कुछ नहीं लिखा। सठखंडागम ग्रंथ में ये विषय समझाए गए हैं, कसाय पर ये विषय समझाए गए हैं कि ऐसे लगाइए आप कि सोमी। अब यदि उस तरफ ले जाएंगे, अनंतानंदी कसाय से युक्त प्राणी
कौन से ज्ञान का स्वामी है इस समय? मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनाप्र ज्ञानी, केवल ज्ञानी? तो केवल ज्ञानी तो हो नहीं सकता, तो कुमति कुश्रुति में जाएगा, कुवधि में जाएगा। चलिए आइए, कुमनाप्र ज्ञान नहीं होता। चलिए अब सुनो, मुनि महाराज का ज्ञान अप्रमाण, लेकिन तब भी हम संशय नहीं करेंगे, पूरा वैसा ही नहीं मान लेंगे। मुनि महाराज का ज्ञान में अप्रमाण, सुनिए, पर मिथ्यात नहीं है। बड़ा रहस्य सुनो आप, मुनि महाराज ज्ञान अप्रमाण, सुनते जाना सुबह सा, लेकिन मिथ्यात नहीं है। बोले कैसे अप्रमाण? हमने आपसे पूछा परमेश्वर कितने होते हैं, आपने बोल दिया 4। बोले 4 ही थे, 4 ही होते, ऐसा बोल दिया। लेकिन भाई ये आपके वचन, तुम सम्यक दृष्टि हो, जैन मुनि हो, तुम्हारा अभिप्राय खोटा नहीं है, स्मृति तुम्हारे पास नहीं है। सुनो ना बेटा, सुनो 2 मिनट। कहाँ डाला इनको? स्मृति का विपर्यास हो गया, तो इन्हें 5 की 4 बोल रहे हैं, वो उसी बोल रहे हैं, तब भी मैं इनको मिथ्या दृष्टि नहीं कहूँगा। बोले क्यों? भाई इनकी स्मृति का विपर्यास हो गया, श्रद्धान है। तो श्रुत ज्ञान में भी ये लिखेंगे यदि 4 परमेष्टि होते हैं तो इनको अप्रमाणित घोषित करके इनको फेल किया जाएगा। परीक्षा दे रहे थे, फेल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अप्रमाण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भैया, समझ में आ रही ना विषय आपको? है 0 नंबर मिलेगा, ठीक है ना? तो परंतु सर्वथा ऐसा नहीं लगाना कि ये अप्रमाण ही है, अप्रमाण भी हो सकते हैं। इसलिए मुनिराजों को कम बोलना चाहिए, इसलिए मुनिराजों को जितना पढ़ा ठोस हो उतनी बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि तुम प्रमाणित मुद्रा वाले हो, ठीक है? वही तो मैं कह रहा हूँ, मुद्रा प्रमाणित है तो प्रमाणित मुद्रा वाले को उतनी ही बोलना चाहिए जितना उसका पास प्रमाणित ज्ञान हो। ज़्यादा बोलो क्यों, जो समझ नहीं आता। आप उज्जवल पाटनी की बात नहीं सुनी कभी? उस व्यक्ति की बात बहुत अच्छी बात बोला। बोले गुरुजी हमको गणित मेरा कमज़ोर है, ठीक है, वो हमको संख्या याद रहती नहीं। बोले मुझे संख्या याद रहती नहीं, सन रहती नहीं, तो मैं उस प्रकार विषय नहीं छेड़ता जिससे मुझे गलत बोलना पड़े या हाँ ऐसा करना पड़े, हैं? उपास का पात बनूं। तो ऐसा करना चाहिए ऐसे काल में। माना कि आप प्रवचन कर रहे हो, वो आपको करना नियोग की संख्या पता नहीं है, ठीक है, तो आपको वहाँ भाषा शब्द रूप में, अंक रूप में नहीं कह पा रहे, शब्द रूप में आप वहाँ प्रचुर शब्द का प्रयोग कर लीजिए, बहुत का प्रयोग कर लीजिए, अधिक का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना? पर सब जगह असंख्यात मत बोल देना, ये भी ध्यान रखना। असंख्यातों की संख्या अलग है, संख्यातों की अलग है। अनंत तुमने बोल दिया 4 इंद्र जीव अनंत अनंत, अरे अनंत अनंत होते ही नहीं है कभी। 1 इंद्र जीव अनंत अनंत होते, वनस्पति का है उसमें भी वनस्पति का है, ठीक है। और कई बार शास्त्र का ज्ञान तो है, शास्त्र का नाम मालूम नहीं है तो आप बोल मत देना, ये बोलना भाई शास्त्रों में आगम में ऐसा आया है, तो आगम में ऐसा आया है तो तुम उपास के पात नहीं बनोगे। और नहीं तो तुमने बोल दिया ऐसा ज्ञानों में लिखा है, वो हम जैसे आदमी ने ज्ञानों खोल के देखा उसमें कहीं मिला ही नहीं, ठीक है। अब तुम बोले कर्म कांड में लिखा है, तो ऐसा मत सोचो कोई कर्म कांड पढ़ता ही नहीं है, कोई ना पढ़ा होगा ना, पता चल जाएगा वो विषय कर्म कांड का ही नहीं है। जीव कांड और कर्म कांड का विषय दोनों में 36 का आंकड़ा है, ठीक है ना। तो जीव कांड का जीव कांड का विषय है, कर्म कांड का कर्म कांड का विषय है। आज की क्लास तुम समझो बहुत गहरी क्लास मान के सुनिए आप। अब जो भूल रहे ना मुनिराज, भूल के भूल रहे हैं कि जान के भूल रहे हैं कि भूल गए हैं? अरे अनुभव ये नहीं होता, अनुभव ये नहीं होता जो आप बोल रहे हैं। अनुभव ये होता है, आपने कहा गुरुजी सिलवानी चलो,
देखते हैं। अरे जवाब तो देंगे, देखते हैं, ठीक है ना, विचार करेंगे, विचार करेंगे, अस्पष्ट रखना जिससे कि असत्य ना हो पाए। वो अप्रमाणित क्यों बोल रहे हैं? देखो भाई, उससे हम अप्रमाणित नहीं कहेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। बोला हमने सुबह सागर से कहा परमेष्टि कितनी होती है, उन्होंने कहा 4। तो हम कहेंगे इनको तुम अप्रमाणित बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ऐसा हमें बोलना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं बोलेंगे ना तो फिर पीछे पंडित जी बैठे हैं, बे कहे हाँ यार तो ठीक है अपन गलत थे। जब सुबह सागर जी बोल रहे हो, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, तो हो सकता अपन लोग गलत हों, तो वे अपना करेक्शन करने लगे। जो जन्म से सही थे वे अपनी सुधार में लगे। ऐसा मिथ्या फैला है कई जगह बेटा, सुनो नहीं रहे आप लोग। वे पहले सही जी रहे थे लेकिन उनसे अधिक प्रभावी सामने हो गया और प्रभावी का प्रभावी मिल गया और दोनों प्रभावी उल्टे थे, तो उन प्रभावियों के चक्कर में जो सही जी रहा था वो भी उल्टा हो गया। उदाहरण दूं, तुम्हारे घर में बेटा हमने देखा पाल लगा रहता था। पंडित जी चंदोबा बुंदेलखंड में मैंने घर घर में देखा, छोटे से घर घर में पाल लगे रहते। जब जब जो है ना पर्यूषण के दिन आते थे घर घर में पाल लगते थे, ठीक है ना। ये सब फालतू बातें छोड़ो आप। तो ये पाल लगे रहते थे। अब प्रभावी आदमी ने पाल लगाना बंद कर दिया, तो जो सच्चे लोग पहले लगाते थे वे भी उल्टे हो गए, अब वो भी नहीं लगाते, ठीक है ना। ये तर्क मर्क छोड़ो, उनके तर्क खोटे हैं। जो बोलते हैं ना कच्चे मकान पक्के मकान, जो खोटी बातें करते हैं ना, चक्रवर्तियों के घर पक्के होते थे, तीर्थंकर के मंदिर फिर क्यों लगाते चंदोभा, कहीं कहीं क्यों लगाते हो? और अब तुम्हारे सम्मान में तो लगने लग गए, छत्र भी टंगने लग गए। नहीं नहीं हम तो सातों जगह का देखते हैं। अब तुम्हारी भूल हम लगाने जाएंगे क्या? भूल तुम्हारी है, ठीक है ना। अब तुमने, तुम्हारे जैसे प्रमादी लोगों ने बंद कराए हैं। चुपचाप सुनो तो ज़्यादा अच्छा है। पीयूष ऐसे ही कहा जाएगा, तुम जैसे सुधारवादी जन्म ले लिए तो पूरे धर्म की मूल क्रियाएं तुम्हारी चले ना, तो धर्म के मूल जो हमारे चिन्ह वे ही समाप्त हो जाएंगे। अब वो कल वो भाई बोला था लंगड़ा आदमी, अरे भगवान की प्रतिमा रखा गई, तुम तो ऐसा तो कहो हमारा जिन संस्कृति वहाँ रखी गई है, अब तुम लगे पूजा 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 में। ऐसा नहीं करना चाहिए। बोला समझ गए ना। तो अब वो डिस्टर्ब आदमी है। अरे भाई तुझे पता होना चाहिए कि एक अरहंत की प्रतिमा पहुंच गई, ठीक है, वहाँ आप जैनत तो देखो, म्यूजियम में कितने भाई भगवान रखे हुए हैं, पूछ रहे क्या? तो हम गलत नहीं सोच रहे, हम सही सोच रहे। कम से कम जो मेरे हाथ में नहीं आ पा रहे हैं वो हमारे, हम तो ये कहेंगे हमारी जिन प्रतिमा म्यूजियम में सुरक्षित भारत सरकार ने की है। अपना अच्छा सोचने वाले हैं। कोई ने हमारे मंदिर पे कब्जा कर लिया, फिर हम उल्टा सोचते हैं कि ठीक है कब्जा करके बदलाए कि तो पूज तो रहे ना, तोड़ के तो नहीं फेंका। इतना सोचो। और हाँ अच्छा, अगला प्रश्न है, कल जहाँ तुम्हारे आहार हुए थे सुब्रत सागर, वहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ पर अपनी अरहंत की प्रतिमाएँ थीं, थोड़ा आंग पांग खंडित थे। तो कम से कम ये तो सोचो, तुम तो गए नहीं जैनी, आज तुम चलना लो हमारे भगवान दो हमारे भगवान दो। जब पड़ी हुई थी रास्ते में तब तुम उठाने नहीं गए, कोई देख नहीं रहा था। उनने अच्छा तो कम से कम उठा के अपने मंदिर में रख करके तुम्हारी प्रतिमा को सुरक्षित तो कर दिया। ये उपकार मानो उनका। नहीं मंदिर सोने का प्रश्न नहीं है, बहुत सारे खेतों में निकल रही हैं और खंडरों में नहीं, गांव खत्म हो गए, मंदिर नष्ट हो गए, तो रख लिए। तो श्रद्धा तो कम से कम ठीक है, उन्होंने अपनी विधि से पूज लिए। अच्छा सोचो तो बुद्धि अच्छी चलेगी। अरे ये पक्ष लोग ना कम से कम उस पर रख कर संडासा में तो नहीं लगाए, मंदिर में तो रखे हैं, धोबी का घाट तो नहीं बनाए। चलो अच्छा सोचो। परंतु श्रेष्ठ लोग वे हैं, वे जैन समाज को सौंपते भाई अपनी विधि से तुम पूजा करो। आइए बोला यही लगी स्त्री है, 2 मिनट में बंद हो रही है, तुम्हारा जीवन ही टमाटर है। जाओ। न क्वचित श्रुत विषय वादी नाम प्रतिपत्ति दर्शनाथ। श्रुत के विषय में बहुत गजब का विषय है। हम तो सुबह हमने पढ़ा 3 बजे, आनंद आ गया है।
मतलब तुम तो बिल्कुल आंखें हमारे पर लगाए रहती हो, तो हमें भी देख के रहना पड़ेगा। श्रुत विषय वादी नाम विपत्ति। श्रुत के विषय में वादियों को विषमवाद देखा जाता है। प्रपत्ति दर्शनात् प्रमाण्यात्मति, तो अप्रमाणित चेत श्रुत के विषय में अप्रमाणता देखी जाती है। चेत प्रत्यक्षावपि तत् एव अप्रमाणमस्तु, जो श्रुत ज्ञान विषय वादियों को विश्लेषण देखा इसलिए वह अप्रमाण है। तो आचार्य महाराज कहते हैं प्रत्यक्षादि ज्ञानों में भी उसी अप्रमाणता आ जावे। कितना कितना सोच के लिखा, कोई लिख नहीं पाता। बोला एपमस्तु विशेषाभावात्, कोई अंतर नहीं है, विशेषता का अभाव है, विशेष अभाव नहीं, कोई अंतर नहीं है। श्रुत विषय यथैव ही परलोक, जैसे परलोक पुण्य पाप। अब देखो हम उस सामने वाले बुद्ध को उत्तर दे रहे हैं, परलोक पुण्य पाप सर्वज्ञ श्रुत विषय वादिनम प्रपत्ति था। जैसे लोक में पुण्य पाप सर्वज्ञ आदि श्रुत ज्ञान के विषय में इसमें वादियों को विषमवाद है, वादियों को विषमवाद है, प्रतिवादी वादियों को विषमवाद होता है। श्रुत विषय वादिनम प्रतिपत्ति तथा उसी प्रकार से प्रत्यक्ष आदि ज्ञान के विषय में जीवा पदार्थों सत्य असत प्रतिपत्ति प्रत्यक्ष विषय जीवादि पदार्थे सत असत नित्य अनित्य आदि विपत्ति स्थिति सत असत नित्य अनित्य आदि प्रतिपत्ति देखी जाती है। ततो अभिसंवाद करता प्रमाणित अवस्था स्वतम प्रतिपत्ति न्यायात, इसलिए अभिसंवाद और विसंवाद की गई प्रमाणता अप्रमाणता की व्यवस्था श्रुत ज्ञान में अन्य ज्ञान में स्वीकार करना चाहिए। कोई यही न्याय रूप है। ओ भाई समझ में आया कुछ? ये कह रहे हैं कुछ लोग आगम को प्रमाण नहीं मानते, ठीक है। वहाँ आचार्य ने महाराज स्पष्ट के जैसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि ज्ञान जहाँ जहाँ जिस विषय में अविचारी हैं वहाँ उस विषय में प्रमाण है, और जहाँ जहाँ विचारी है वहाँ अप्रमाण है। विविचर तो है अपने वैसे श्रुत ज्ञान भी सूक्ष्म परमाणु सूक्ष्म दूरता प्रत्येक अनुमति रखने सर्वज्ञ संस्थि, तो सूक्ष्म परमाणु अंतरित राम रावण लक्ष्मण आदि दूरवर्ती हिमन सुमेरु आदि विषय में अविसंवादी होने से प्रमाण है, कोई विसंवाद नहीं कर सकते। और जहाँ विचारी हो जाना वहाँ प्रमाण है, जहाँ कोई विचार आ जाए तो अप्रमाण हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमारे लिए कोई विपत्ति नहीं है। बहुत सुंदर आचार्य महाराज ने लिखा, ऐसा विषय लिखना ही चाहिए था। नमो रंता नमोस्ता नमो इसलिए